अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का बायस बनेगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे नादे अली की तस्बीह के बारे में पूछते हैं कि ये नादे अली की तस्बीह कैसे बनाई जाती है और इसके बेसिकली फ़ायदे क्या हैं। अच्छा, नादे अली की तस्बीह बनाने का जो अमल है वो मैं आपको इस वीडियो में बयान करूँगा, और जो मतलब इसके फ़ायदे हैं नादे अली की तस्बीह के, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट रूहानी प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात यह है कि नादे अली की तस्बीह कैसे बनाई जाती है। तो ये ऊद की लकड़ी होती है, ठीक है। ऊद की लकड़ी का हवाला बहुत सारे लोग जानते हैं, ये हदीस व तफसीर से साबित है। कुछ लोगों ने इसको नेगेटिव वे में देखा और कुछ लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में देखा, लेकिन इसका हवाला मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जो सिलसिला के बुज़ुर्ग हैं वो क्या करते हैं कि मुश्को, अंबर, ज़ाफ़रान और कस्तूरी, ये तीनों चीज़ों को मुखल्लत करते हैं। अच्छा, ये इन तीनों खुशबुआत का हवाला जो है वो भी हदीस व तफसीर से साबित है। सबसे ज़रूरी और अहम तरीन बात यह है कि जो रूहानियत होती है वो शरीयत की ताबे होती है, यानी कि जो हवाले आपको शरअ में मिलते हैं उन हवालों के ऊपर रूहानियत जो है वो अपना काम करती है। इन तीनों चीज़ों के जो हवाले मुश्को, अंबर, ज़ाफ़रान और कस्तूरी, इन तीनों चीज़ों के हवाले जो हैं वो हदीस व तफसीर से साबित हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा बॉयल है, ये मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें मुश्को, अंबर और ज़ाफ़रान और कस्तूरी जो है वो इसमें ऐड की गई है। अच्छा, जब ये तस्बीह, ये वाली ऊद की जो लकड़ी है, तस्बीह हम जब इसमें आप मुखल्लत करोगे तो इसे तब तक रखा जाएगा वहाँ पे जब तक ये मुकम्मल तौर पे मुश्को, अंबर, ज़ाफ़रान और कस्तूरी के पानी को अपने अंदर जज़ब नहीं कर लेती। अच्छा, अभी वीडियो में खुशबू तो इसकी आएगी नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये तैयार हो जाती है तो इसके अंदर बहुत ही मतलब प्यारी और अट्रैक्ट करने वाली खुशबू इसमें आती है, क्योंकि ये कस्तूरी का जो हवाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत से कस्तूरी की खुशबू आती है। ज़ाफ़रान का भी हवाला हदीस व तफसीर से है, मुश्को अंबर का हवाला भी हदीस व तफसीर में शामिल है, ठीक है। अच्छा, जब ये सारी मतलब मेल्ट हो जाती है, ये अपने अंदर ये पानी को ऑब्ज़र्व कर लेती है, तब इसको सुखा लिया जाता है, और सुखाने के बाद इस एक तस्बीह के ऊपर 1,24,000 मरतबा जो है वो नादे अली सगीर का विर्द किया जाता है। जब ये विर्द तमाम हो जाता है तो इस नादे अली का जो रूहानी फैज़ है ये उस तस्बीह में भी ज़म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये फैज़ ज़म कैसे होता है? ये भी कायनात और इर्तिकाए कायनात के असूल हैं। अच्छा, कैसे हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक छोटा सा डेमो आपके सामने रखूँगा, वीडियो थोड़ी सी तवील है तो इसके लिए ज़रा मैं माज़रत करूँगा, ठीक है। ये जी मकनातीस है, ठीक है, ये लोहा है और ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। अच्छा, जब इसे आप रगड़ते जाओगे ना, इस लोहे में भी मकनातीसी ताकत पैदा हो जाती है, ठीक है। तो फिर ये बहुत सारे और लोहे को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। बिल्कुल इसी तरीके से नादे अली का जो कलाम है ये एक मोतबरी कलाम है। जब आप इसको नादे अली की तस्बीह, ये जो ऊत वाली लकड़ी है, इसके ऊपर आप विर्द करते जाओगे तो नादे अली का रूहानी फैज़ भी उस तस्बीह के अंदर ज़म हो जाता है। ये बड़ा सिंपल सा असूल है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। यही रूहानियत के असूल हैं जो कि बेसिकली इर्तिकाए कायनात के असूल हैं। अच्छा, अभी यहाँ तक ये वीडियो तमाम होती है। वीडियो के अगला हिस्सा में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तस्बीह के बेनिफिट्स के बारे में बताऊँ कि इस तस्बीह को आप किन किन मामलात के लिए या किन किन जायज़ मामलात के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएँ। जज़ाकल्लाह खैर।